दुबई के शेख अमीर होते हैं, ये बात तो सभी जानते हैं, और इन्हें बहाना चाहिए अपनी दौलत खर्चने के लिए। जहाँ किसी के पास रहने और खाने के पैसे नहीं होते, वहीं एक तरफ इन शेखों की अय्याशियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। चाहे वो दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट लेना हो, जिसकी कीमत लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं बल्कि खरबों की होती है, या फिर सोने का आईफोन, या फिर सोने की कार्स। ये और इस तरह की और बहुत सी दिमाग को हैरान कर देने वाली बातों के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। दुबई खलीज फ़ारस के जनूबी मशरक़ी साहिल पर वाक़ है, जो मुत्तहिदा अरब अमारात का हिस्सा है। दुबई अमारात की दुबई का दारुल हुकूमत है, जो 7 अमारात में से एक है। अगर यहाँ कोई लड़की टैक्सी चला रही है तो उसका कलर पिंक होगा। जैसा कि पाकिस्तान में इतवार को छुट्टी होती है, उसी तरह दुबई में जुम्मे वाले दिन छुट्टी होती है। अरबी दुबई की सरकारी ज़ुबान है, लेकिन अंग्रेज़ी बड़े पैमाने पर बोली जाती है, जो कि दूसरे मुल्कों से आए हुए कारोबारी और सियाहती शख्सियत के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पब्लिक प्लेस में लड़कियों को चूमना और गले लगाना गैर कानूनी है, और इसके लिए भी सज़ा मिल सकती है। दुबई में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को दिरहम कहते हैं, जो कि पाकिस्तानी 76 रुपये और इंडियन 23 रुपये बनती है। दुबई मतलब पैसा, और पैसा मतलब सोना। यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट दुबई में ही है, जिसे शोक मार्केट कहा जाता है, जो कि तकरीबन 100 साल पुरानी है। और यहाँ आपको 64 किलोग्राम से बनी हुई अंगूठी भी देखने को मिल जाएगी, और इसका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी दर्ज है। दुबई ने गुज़िश्ता चंद दहाइयों में तेज़ी से तरक्की की है। एक छोटे से माहीगिरी गांव से एक आलमी शहर और कारोबारी मरकज़ में तब्दील हो गया है। लगभग 1995 तक दुबई में सिर्फ एक ही ऊंची बिल्डिंग थी, और आज दुबई में 500 से ज़्यादा आसमान को छूती हुई बिल्डिंग हैं, और अभी इससे 2 गुना ज़्यादा भी बन रही हैं। दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में काम आने वाली मशीनें हैं, उनका सिर्फ 25% दुबई में ही इस्तेमाल होता है, ताकि बिल्डिंग जल्द से जल्द बनाई जा सके। और दुबई की सबसे बड़ी बिल्डिंग, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी है, इसे बुर्ज खलीफा कहा जाता है, वो भी दुबई में ही है। बुर्ज खलीफा पर 12,000 वर्कर काम करते थे। यहाँ 24,000 से ज़्यादा ग्लास पैनल लगाए गए, जिनका कुल वज़न 35 A380 जेट के बराबर है। और बुर्ज खलीफा बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि इसे 100 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। बुर्ज खलीफा पर 3 मिनट की ऐड लगाने के लिए लाखों रुपए लग जाते हैं। ये तो थी बुर्ज खलीफा की हैरान कर देने वाली कुछ बातें, लेकिन इसके अलावा और बहुत सी बातें हैं जो आगे इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर इस बुर्ज खलीफा को इंजीनियर ने कैसे बनाया, और वो क्या बातें हैं जो दुनिया से छुपाई गई। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। बुर्ज खलीफा की कुल लंबाई 2716 फीट के साथ दुनिया की बुलंद तरीन बिल्डिंग है। बादलों को फाड़ कर बनाए जाने वाली बिल्डिंग पर 1.5 बिलियन डॉलर का खर्चा आया था, और इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सिर्फ 6 साल का टाइम दिया गया था, जिसमें डिज़ाइन से लेकर कंस्ट्रक्शन सब इंक्लूड थी। 6 साल में इस बिल्डिंग को बनाना नामुमकिन था, इसलिए इसे बगैर डिज़ाइन के ही शुरू कर दिया गया। और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चलता गया, वैसे वैसे डिज़ाइन भी बनता गया। और जैसे कि आपको पता है कि बुर्ज खलीफा ऐसी जगह पर बनाई गई है जहां पर एक आम सा घर नहीं बन सकता, वहां पर 150 से ज़्यादा फ्लोर वाली बिल्डिंग कैसे खड़ी की गई, और ये हैरान कर देने वाली बात है। और इसीलिए इंजीनियरों ने 152 मोटे स्टील के पाइप ज़मीन के अंदर धंसाए, और फिर जाकर बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया। और पूरा बुर्ज खलीफा का वज़न इन्हीं पाइप पर टिका हुआ है। लेकिन यहाँ इंजीनियरों को एक और मसला आया। जब वो इतने बुलंद तरीन बिल्डिंग पर सीमेंट को बनाकर नीचे से ऊपर भेजते, तब तक सीमेंट सूख जाता। लेकिन इंजीनियरों ने इसका हल भी निकाला। मोटे मोटे पाइप को इंस्टॉल कर दिया, जिनका काम था सीमेंट को ऊपर पहुंचाना। लेकिन यहाँ काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि अगर बुर्ज खलीफा में लगाने वाले सीमेंट का वज़न देखें
तो वो तकरीबन 1 लाख हाथियों के बराबर है। और इतना ज़्यादा सीमेंट ऊपर पहुंचाने के लिए इन्होंने दुनिया की सबसे पावरफुल पंप इंस्टॉल करवाया और इन पंप की कीमत भी करोड़ों में थी। और जब इस कंस्ट्रक्शन का काम मुकम्मल हो गया तब इंजीनियरों के सामने असली चैलेंज ग्लासेस पैनल को लेकर आया, जिनकी कुल तादाद 24,000 से ज़्यादा ग्लास पैनल की थी। लेकिन बात थी इतने ज़्यादा ग्लास पैनल, वो भी इतने हाई सहरा वाले गर्म तरीन इलाकों में, बुर्ज खलीफा को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ओवन बना देता। और हुआ भी ऐसा, जिससे बिल्डिंग का टेम्परेचर 98.3 डिग्री के करीब चला गया। इतने टेम्परेचर में तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है, और इंसानों का क्या होता। और इसे ठंडा करने में 10% से भी ज़्यादा बिजली की खपत आती। और यहाँ पर मशहूर इंजीनियर जॉन ज़ेराफा ने कहा कि वो इस मसले का हल निकाल सकते हैं। तो उन्होंने एक ख़ास किस्म का ग्लास बनवाया जो सूरज से निकलने वाली यूवी रेस को रिफ्लेक्ट कर देता था। लेकिन ये ग्लास पैनल बहुत ही महंगा था और ऐसे मज़ीद 24,000 ग्लास पैनल खरीदने थे, जिससे बिल्डिंग की कॉस्ट और बढ़ जाती। और इसके लिए एक पूरी फैक्ट्री सिर्फ इन ग्लास पैनल को बनाने के लिए बनाई गई, जिससे सिर्फ 4 महीने में ही ये ग्लास पैनल तैयार हो गए, जिससे सारी कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट हो गई। लेकिन इंजीनियरों के लिए अभी मसले कहाँ ख़त्म हुए थे। 136 मीटर और 350 टन भारी एक टावर जो कि बिल्डिंग की टॉप पर लगाना था, और दुनिया में आज तक ऐसी मशीन नहीं बनी जो इतने बड़े पाइप को उठा सके। इसके लिए इंजीनियरों ने हेलीकॉप्टर से भी ऊपर रखने का मशवरा दिया, लेकिन हवा के प्रेशर और झूलता हुआ इतना भारी भरकम पाइप को एक बुलंद तरीन बिल्डिंग पर लगाना नामुमकिनान में से था। तब इंजीनियरों ने पाइप को छोटे छोटे टुकड़ों में ऊपर पहुंचाया और इसे अपनी जगह पर सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया गया। अब ये लग्जरी बिल्डिंग बनकर तो तैयार थी, और सालों की कंस्ट्रक्शन की वजह से पूरी बिल्डिंग मिट्टी से भरी पड़ी थी। और सबसे बड़ा काम था इसे बाहर से पॉलिश करना। इंजीनियरों को इसका कोई भी सलूशन नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने वर्कर को ही रस्सियों से लटकाकर 24,000 पैनल को साफ करवाया। और अभी तक विंडो क्लीनिंग का काम वर्करों की मदद से ही होता है। और इस तरह बुर्ज खलीफा का काम 2004 से लेकर 2010 में पूरा हुआ। 136 फ्लोर और 2,717 फीट 828 मीटर के साथ इंसानों का शानदार शाहकार, मतलब दुनिया की बुलंद तरीन चोटी बुर्ज खलीफा की हैरान कर देने वाली बातें आपको कैसी लगी। दुबई का कुल एरिया 1,610 किलोमीटर है। दुबई में आप अपनी गाड़ियां गंदी होने पर सड़क पर नहीं लेकर जा सकते, और अगर आप फिर भी दुबई की सड़कों पर निकले अपनी गंदी कार के साथ तो आपको 200 दिरहम का फाइन हो सकता है। फिर से 200 दिरहम, ना कि 200 रुपये, क्योंकि दुबई के 200 दिरहम पाकिस्तानी 15,000 से भी ज़्यादा बनते हैं। दुबई बिजनेसमैन लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं, क्योंकि यहाँ आप जितना भी पैसा कमाएं आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दुबई पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे है और इंडिया से 1 घंटा 30 मिनट पीछे है। दुबई में रहने वाले रिहायशी सिर्फ 15% ही हैं, बाकी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरे मुल्कों से आए हुए वर्क वीज़ा पर यहाँ रह रहे हैं। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा भी है, जिसे दुबई द मिरेकल गार्डन भी कहा जाता है, जिसमें वसीह डिस्प्ले और डिज़ाइन मौजूद हैं। दुनिया में बड़े से बड़े लग्जरी होटल हैं, लेकिन जब बात 7 स्टार होटल की आती है तो उसमें फिर दुबई के बुर्ज अल अरब की बात होती है, जो कि दुबई का सबसे बड़ा होटल है, जिसमें अल्ट्रा रिच लोगों के लिए हेलीकॉप्टर से लैंड होने के लिए भी जगह है। और यहाँ आए दिन बहुत सी फिल्मों की शूटिंग भी होती रहती है। दुबई में कॉल करने से पहले +971 मिलाना पड़ता है। दुबई की शहरियत रखने वाले तकरीबन हर इंसान ही करोड़पति है। अगर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं और आप घूमने के भी शौकीन हैं तो दुबई आपके लिए ही है,
जहां आपके बच्चों के लिए डिज्नीलैंड, एक अनोखा पाम बीच जो कि पत्ते की शेप का नज़र आता है, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल और बुर्ज खलीफा तो है ही। शेख राशिद अल मखदूम दुबई के वाइस प्रेसिडेंट हैं। 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाली जगहों में से एक है, जहां 1 करोड़ 60 लाख से भी ज़्यादा हर साल लोग घूमने के लिए आते हैं। और दुबई सबसे ज़्यादा अपने टूरिज्म से ही कमा रहा है। यहाँ इतनी ज़्यादा बिल्डिंग है कि यहाँ आपको एड्रेस बताने के लिए कोई पोस्टल कोड या एड्रेस नहीं होता। यहाँ बिल्डिंग का नाम ही बताकर अपनी मंजिल पर जा सकते हैं। दुबई में मेट्रो का भी एक जदीद निज़ाम है जो शहर के अहम इलाकों को आपस में जोड़ता है। अगर दुबई के क्राइम की बात करें तो दुबई में क्राइम रेट 0% है। इसीलिए रहने के लिहाज से दुबई सबसे सेफ प्लेस में से एक है। और अगर आप पुलिस स्टेशन में जाए तो आपको एक भी पुलिस वाला नहीं मिलेगा। सब काम ऑनलाइन ही करने पड़ेंगे और कुछ ही देर में आपका मसला हल भी हो जाएगा। और दुबई ने अपनी सिक्योरिटी को जदीद करते हुए अपने पुलिस में रोबोट अफसरान भी मुतारफ करवाए हैं। अगर आप कार के शौकीन हैं तो यहाँ महंगी से महंगी कार भी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन उस महंगी कार को और महंगी बनाने के लिए यहाँ पर शेखों ने गोल्ड के कवर चढ़ा के रखे हुए हैं। इसके अलावा दुबई पुलिस फोर्स में सियाहती इलाकों में गश्त के लिए लग्जरी कारें दी हैं, जैसा कि लैम्बोर्गिनी और फरारी।